जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार @official_RWM पर। दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं मैं आपने पिछली क्लास अच्छी तरीके से लर्न की होंगी और उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया होगा। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म जो है अपना विश्व का सबसे चौथा मतलब जो है सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 52 करोड़ 52 करोड़ से जो है अनुयायी इसमें सम्मिलित है। जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके प्रतिपादक जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध जी थे। उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है ये। विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म। विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म। इसके साथ ही इसको मानने वाले जो अनुयायी है वो लगभग 52 करोड़ 52 करोड़ अनुयायी है इसके। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं 52 करोड़। तो विश्व का सबसे चौथा धर्म है, बड़ा धर्म। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और एक चीज और, आप साथ ही साथ जो भी मैं कुछ कह रहा हूं नोट करते चलना, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसके संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के, वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज। महात्मा जो बुद्ध हैं उनको लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लीजिए। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक हैं वो कौन है? वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज बोल सकते हैं, कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कुछ 1-2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इनके जन्म से संबंधित है, प्रतीक चिन्ह के रूप में, वो लिखा देता हूं। जैसे आप इसको कॉपी करिए, मैं इसको यूज करूंगा। जैसे क्या है, कुछ घटनाएं घटित हुई और जो घटनाएं हुई चाहे इनके जन्म से संबंधित है, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए। जो घटनाएं घटित हुई थी वो उनके कुछ ना कुछ प्रतीक के रूप में उनको दर्शाया गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो जन्म की घटना हुई थी, मैं लिख देता हूं, घटना और प्रतीक, समझना। जैसे जो जन्म की घटना हुई इनकी, जन्म, तो जन्म की घटना को प्रतीक के रूप में जो माना गया कमल और सांड के रूप में, कमल व सांड, इसके प्रतीक से दर्शाया गया है इनके जन्म के दिवस को।
जन्म को। इसके अलावा जो इनका गृह त्याग था, गृह त्याग, गृह त्याग, जो गृह त्याग है उसको घोड़े के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में, प्रतीक के चिन्ह के रूप में, घोड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा जन्म के बाद गृह त्याग हुआ, गृह त्याग के बाद में आता है ज्ञान। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको जो है पीपल, बोधि वृक्ष के प्रतीक से जाना जाता है। पीपल, जो पीपल का वृक्ष था जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष के नाम से जो है जाना गया, बोधि वृक्ष। इस चीज का ध्यान रखना। इसके साथ ही इसमें दो पॉइंट और हैं इनका, एक तो निर्माण और मृत्यु। जो निर्माण है उसको पदचिन्ह के नाम से, प्रतीक से जाना गया, निर्माण। जो निर्माण है उसको पदचिन्ह से, और इनकी जो है मृत्यु हुई वो स्तूप के नाम से, स्तूप चिन्ह से दर्शाई गई। मृत्यु, स्तूप, स्तूप के प्रतीक के चिन्ह में दर्शाई गई। ये सारे फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछता है अक्सर कि जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनकी जो जन्म की समय की जो घटना हुई थी उसको किसके प्रतीक से जाना जाता है, तो कमल व षाढ़ के प्रतीक से जाना जाता है। जो गृह त्याग है उस गृह त्याग को घोड़ा के प्रतीक से जाना जाता है। इसके अलावा जो ज्ञान है उस ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष के प्रतीक से जाना जाता है। इसके अलावा जो निर्माण है, निर्माण उसको पदचिन्ह से, प्रतीक से हम दर्शाते हैं, और जो मृत्यु है उसको स्तूप के प्रतीक से दर्शाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। जल्दी से कॉपी करिए। जन्म कमल षाढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्माण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। समझना ध्यान से, जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म आज से करीबन 563 ईसा पूर्व, जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के ही बिल्कुल निकट जो रेलवे स्टेशन है उससे करीबन 25 किलोमीटर दूर एक नेपाल के तराई के जंगल है, वहीं पर एक लुम्बिनी नामक स्थान है। वहीं उस लुम्बिनी नामक स्थान में ही गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लिख लीजिए इसको। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहां हुआ था? ये कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये लुम्बिनी, दिस वन, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस चीज का ध्यान रखना। नामक स्थान, ठीक है। इसके अलावा
इनका जो जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। किसमें हुआ था? शाक्य कुल के अंदर इनका जो जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया। इसके अलावा इनकी जो माता थी वो कौशल राजवंश की कन्या थी। कौशल राजवंश की कन्या। ठीक है दोस्तों, ये आप जल्दी से नोट करिए। इनकी जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, वो माता का नाम महामाया था जो कौशल राजवंश की राजकन्या थी। जल्दी कॉपी करिए। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जब महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के लगभग 7वें दिन ही इनकी मां का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी जो मां थी वो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो पालन पोषण किसने किया था। पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। मां का तो देहांत ही हो गया 7 दिन, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही। मौसी थी इनकी, मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। दोस्तों इसको आप साथ ही साथ नोट करते चलना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके एग्जाम में न फंसे। एग्जाम में इससे बार कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम जो है, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम इनकी का सिद्धार्थ था। वेरी गुड। तो यहां तक आप हमने अभी सीखा जो है जन्म इनका 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेपाल की तलहटी में आता है स्थान लुम्बिनी, और शाक्यकुल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था और मां का नाम महामाया, जो कौशल वंशी है, राजवंशी या राजवंश की कन्या थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इनका पालन पोषण जो है इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी जो मां थी वो इनको जन्म देने के ठीक 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो मौसी प्रजापति गौतमी थी उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। इसके साथ ही इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। यहां तक क्लियर? जल्दी से कॉपी करिए। बताते हैं कि जब सिद्धार्थ की जो आयु थी, अभी हम सिद्धार्थ ही बोलेंगे, महात्मा बुद्ध तो ये बाद में बने,
तो सिद्धार्थ जो थे उनकी आयु लगभग 16 वर्ष की होगी। तो 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह। और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। वो कन्या थी शाक्य कुल की कन्या। शाक्य कुल की कन्या। कौन से कुल की? शाक्य कुल की कन्या थी। जिनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ में। और जिनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। यशोधरा और जो है सिद्धार्थ का एक पुत्र था, तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे, पहले इसको आप जल्दी से कॉपी करिए। उनतीस वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जी ने गृह त्याग दिया सांसारिक दुखों के कारण। और उनका मानना था कि जो सांसारिक दुख है वो जीवन में भरा पड़ा है संसार सांसारिक दुखों से, और इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, दुखी हैं, यही सब कुछ है। और इन सब चीजों से वो व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। इसको मैं लिखा देता हूं, आप जल्दी नोट करिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसको आपने उतार लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं। बात की जाती है तो 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध जी उन्होंने, सिद्धार्थ जो थे उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। संन्यास क्यों किया? सांसारिक दुखों से व्यथित होकर धारण किया। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर के, इस चीज का ध्यान रखना। और इस घटना को, संन्यास धारण करने की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महाविनिष्क्रमण लिख लीजिए। इस घटना को क्या कहा गया है? संन्यास की जो घटना थी इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, ये महाविनिष्क्रमण कहा गया है इस घटना को। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। महाविनिष्क्रमण कहा गया है इस घटना को। यस, 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया इन्होंने, और संन्यास धारण करने की जो घटना थी इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसके अलावा 6 वर्षों तक ये भटकते रहे, और 29 वर्ष के बाद
6 वर्ष भटकने के पश्चात, कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष भटकने के पश्चात, भटकते रहने के बाद बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको बैसाख पूर्णिमा की रात, कब? बैसाख पूर्णिमा की रात, बैसाख पूर्णिमा की रात बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, या निरंजना, खांसी सही नहीं हुई, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई इनको। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। हाईलाइट कर देता हूं, पीपल वृक्ष के नीचे इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। और उसी समय से ये बुद्ध कहलाए, महात्मा गौतम बुद्ध नाम हो गया इनका। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक आप नोट कर लीजिए। और इन्होंने लगातार जो है 49 दिन तपस्या की थी, 49 डेज। कितने दिन तक? 49 दिन की तपस्या के पश्चात, इसको भी आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देता है। कितने दिन? 49 डेज उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या के बाद ये फैक्ट है, उतारिए जल्दी से। इस क्लास को मैं 2 भागों में बात करूंगा, तो बड़ी क्लास है बौद्ध धर्म, फिर तुम ज्यादा बोर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो डलती रहे आराम से, 15 से 20-25 मिनट की, 30 मिनट लास्ट। इसको जल्दी आप कॉपी करिए, फिर मैं इसको यूज करता हूं। बात की जा रही है दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, तो हम एक बात और कर लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है सारनाथ पहुंचे, ऋषिपत्नम, और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया। लिखिए इस बात को भी। और यहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया उन्होंने अपना। कहां दिया? सबसे पहले सारनाथ में, पहला उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया? सारनाथ के अंदर दिया। सारनाथ जगह आपको पता ही है कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। वर्तमान में काशी जिसको बोलते हैं, बनारस, वहीं एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ में दिया, और सारनाथ में इन्होंने एक ऋषि, उस समय ऋषिपत्नम इसको कहते थे, क्या कहते थे? ऋषिपत्नम, ऋषि पत्तनम, इस चीज का ध्यान रखें। वहां पर 5 अनुयायियों को, कितने को? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है पांच ब्राह्मण सन्यासियों को अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
बौद्ध धर्मों में क्या क्या कहा गया है इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, जिसको इनके पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों, अगर कंटेंट बढ़िया हो तो आप कृपया करके इस क्लास को जो है आगे से अधिक शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आपके साथ में, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ेंगे और लाइक्स बढ़ेंगे तो मेरा भी मन करेगा इसमें और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। अभी शुरुआत है, आगे चल के मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस क्लास में। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर हम और आगे बढ़ेंगे पॉलिटी में और आपका ज्योग्राफी में, फिर साइंस में भी स्पेशल फैक्ट पढ़ेंगे, स्टडी जीके भी अपनी लेंगे, भारतीय संविधान है, सब कुछ पढ़ते जाएंगे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा व्यूज बढ़ता है तो मेरा मतलब मन करता है अच्छा कुछ ज्यादा मेहनत करने का। आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी क्लास लाने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे जो है स्टडी करनी होती है, तब जाके मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूंढ पाता हूँ, कम से कम 4-5 किताबों में से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में हुए थे। जो इनके उपदेशों की भाषा थी, भाषा कौन सी थी? पाली। पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इसके अलावा अंतिम और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहां दिए? अंतिम व सर्वाधिक जो है उपदेश दोस्तों इन्होंने कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो आज के समय कहां है? बिहार के पास में पड़ती है, बिहार में ही है श्रावस्ती। इस चीज का ध्यान रखना। अंतिम व सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व। इसको मैं नीचे से हिसाब करता हूं। महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा स्थान जो आज का कुशीनगर है, देवरिया, वहां पर इनकी जो है इनकी मृत्यु हुई, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को। मृत्यु इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में, और प्लस 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व एक स्थान है कुशीनारा। उस समय इसको कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। आज का क्या है? कुशीनगर।
उत्तर प्रदेश में ही है नगर। यहीं पर देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है ये जगह। कहां पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां पर उनकी जो है मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। क्या कहते हैं जिसे? जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्लास आपकी आज की पार्ट 1 पूरा हो चुका है। कल इसमें हम बात करेंगे इनकी जो प्रथम बौद्ध संगीतियां हैं, और इसके अलावा और भी इसमें कुछ इंपोर्टेंट छोटे मोटे फैक्ट हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा हम करेंगे तो बोरिंग महसूस करेंगे। तो आप इतना याद रखना कि पहला उपदेश जो है सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, और बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था इस पहले उपदेश की घटना को। जो भाषा थी इनकी वो पाली भाषा थी। इसके अलावा इनका जो अंतिम व सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है। और मृत्यु इनकी जो है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो है, एक कुशीनगर आज का जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें कंटेंट अच्छा लगे तो। और इसमें पार्ट 2 में कल लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। टुडे सफिशिएंट। जय हिंद, जय भारत।